हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरा टारगेट है कि जो प्यूसम संस्कृत क्लास 10th का जो है हमारा 9 लेसन, जिसका नाम है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वामी दयानंद जी के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और इसका दोस्तों आपको हिंदी सारांश के साथ आपको पूरा पढ़ाया जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और एक बात, यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो 1 से 8 तक का लेसन आप नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सभी वीडियोज़ अवेलेबल है। नीचे जा करके आप चैप्टर वाइज जिस लिंक पर क्लिक करना चाहते हो, जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और वो आप पढ़ पाओगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट। नवम पाठ स्वामी दयानंद। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, आधुनिक भारतीय समाज से शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। आधुनिक आजकल के भारत में समाज और शिक्षा को ऊपर उठाने के लिए महान उद्धारक स्वामी दयानंद जी हैं। आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना से यशस्वी इनका काफ़ी योगदान भारत समाज में गृहते में पाए जाते हैं। भारतवर्ष, यह जो भारतवर्ष में राष्ट्रता का ज्ञान भी इसका खास भाग है, खास अंश से है। समाज में अनेक दूषित में गंदी प्रथाओं को खंडित में तोड़कर शुद्ध तत्व ज्ञान से पवित्र तत्व का ज्ञान का प्रचार प्रसार दयानंद जी ने किया। यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय और उनका जो समाज को ऊपर उठाने के लिए समाज को ऊपर उठाने के लिए का जो योगदान है उसका याद दिलाते हैं, हम लोग को याद करते हैं। अब कह रहा है यहाँ पे कि मध्यकाले नाना कुत्सी रीतिया भारतीय समाजम अदूषयन्। मध्यकाले नाना कुत्सी रीतियाँ, मध्यकाल में अनेक कुरीतियाँ भारत समाज को गंदा किए हुए थे। जातिवाद की विषमता को, छुआछूत और अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत की, धर्म के कार्यों में आडंबर यानी कि तर्क भरक, स्त्रियों की शिक्षा, विद्वानाम गर्हिता स्थिति, विधवा की जो है ना खराब स्थिति, और शिक्षा से फैले हुए अव्यापकता मतलब कि शिक्षा से जो है ना कि शिक्षा का जो अपप्रसार है इत्यादि दोषें प्राचीन समाज में थीं। अतः अनेक दलित लोग हिंदू समाज को तिरस्कृत अनादर कर धर्म को बदलना स्वीकार कर लिया। एतादृशे इस तरह के विषम काल में 19 शतके केचन धर्मोद्धारका सत्यान्वेषिणः समाजस्य विषम निवारका। 1900 ईस्वी में कोई धर्म को ऊपर उठाने वाले, सत्यान्वेषिणः यानी कि सत्य की खोज करने वाले, समाजस्य विषम निवारका समाज की विषमता को दूर करने का जो है ना करने वाले भारतवर्ष में प्रादुर्भवन पैदा हुए। तेसु उनमें नूनम निश्चित रूप से स्वामी दयानंद विचारणाम के विचारों को व्यापकत्वात् फैले हुए विचारों और फैले हुए ज्ञान से समाजोद्धरण से समाज को ऊपर उठाने का काम संकल्पवाच शिखर और संकल्प रूप से स्थानीय है, मतलब श्रेष्ठ है। स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकर नामक गांव में 1824 ईस्वी में अभूत हुआ। बालक का नाम इति मूलशंकर कृतम, यह जो बालक का नाम जो है ना मूलशंकर रखा गया। संस्कृत शिक्षा से ही एवाधनस्य, जो संस्कृत शिक्षा से ही उनका जो अध्ययन हुआ प्रारंभ शुरू हुआ। कर्मकांडी परिवार में उसी तरह की ही व्यवस्था तदानीमासित दिखाई व्यवस्था थी। शिव उपासक परिवार में मूलशंकर के वास्ते शिवरात्रि का महापर्व उद्बोधकम जाता शुरू हुआ रखा गया। रात्रि के जगने के समय में मूलशंकर ने देखा कि शंकर के मूर्ति पर जो मूषक है, जो चूहे हैं
रखे गए द्रव्यों को खा रहे हैं। मूल शंकरो चिंतित, मूल शंकर को यह चिंता थी कि विग्रहो अयम किंचित करह, यह जो विग्रह मतलब कि यह जो मूर्ति क्या है और वस्तुतः मतलब कि सही मायने में देव प्रतिमा में है कि नहीं, यानी मूर्ति में है कि नहीं। तो रात्रि में जागरण करना, रात्रि जागरणम, रात्रि के जागरण को विहाय मैंने छोड़कर मूल शंकर गृहगता, घर चले गए। तथा एवं उनके बाद ही मूल शंकर के मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होगी, मतलब कि आस्था नहीं हुई, अश्रद्धा हो गई। वर्ष द्वय अभ्यंतरे, 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद ही उनके प्रिय सुनिधनम, अपने जो है ना सासू जी का निधन हो गया। तथा उसके बाद मूल शंकर में वैराग्य की भावना समागतन आ गई। गृहं परित्यज्य, घर को वृत्ति छोड़कर विभिन्नानां अलग अलग विदुषाम मतलब कि विद्वानों, संताम मतलब कि सताम मतलब कि संतों और साधुओं के संगति में रम मानो असो रहने लगे। मथुरा में विरजानंद के जो है ना अंधा विद्वान के समीप प्रज्ञा चक्षुषु मतलब कि चक्षु में अंधा, प्रज्ञा चक्षुषु यानी कि अंधा विद्वान के समीप आए, विदुष में विद्वान। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभत, उन्हीं से, तस्मात् क्या होता है दोस्तों, उन्हीं से आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम, वेदों के ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया, प्रारभत बना शुरू किया। विरजानंद के उपदेशों से वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में, सत्य को फैलाने में अपने जीवन को सौंप दिया। यत्र तत्र, जहाँ तहाँ धर्म के आडम्बरानम, धर्म के तर्क भरकों को भी खंडनमपि यानी कि तोड़ा और चकार, और उनके अनेक पंडितों से वे पराजित हार गए और उनके मत में तस्य मति च दीक्षित, और उनके मत में दीक्षित हो गए। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य, स्त्री की शिक्षा, विधवा विवाह का और मूर्ति पूजा को तोड़ने का जो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत बाल विवाह का और बाल विवाह को दूर करने के लिए, निवारण से दूर करने के लिए तेन महान प्रयास, वे महान प्रयास की बहुत प्रयास किए हुए थे। विभिन्न समाजोद्धार के सहकृत, अलग अलग समाज उद्धार के साथ किया, महान प्रयास अलग अलग समाज उद्धार के साथ किया। स्व सिद्धांतानाम, अपने सिद्धांतों के संग्रह के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथम राष्ट्रभाषा, ग्रंथ राष्ट्रभाषा के विरच में रचना कर स्वानुयायिनां, अपने शिष्यों के लिए महान उपकार चकार और किया, और महान उपकार किया। किंच वेदानां, किंतु वेदों के प्रति सर्वेषां, उनमें सभी धर्म अनुयायियों मतलब कि धर्म शिष्यों का ध्यान को खींचते हुए स्वयं मतलब कि खुद वेद भाष्यानि, वेदों का जो है ना, वेदों का संस्कृत अनुवाद, संस्कृत हिंदी भाषा, संस्कृत का हिंदी अनुवाद हिंदी भाषा में किया। प्राचीन शिक्षा में दोषान दर्शित्वा, दोषों को दिखाकर नई शिक्षा पद्धति को दर्शयत, दिखलाया। स्व सिद्धांतानाम, अपने सिद्धांतों के कार्य में बदलने के लिए, बदलने के लिए 1875 ईस्वी में वर्ष में मुंबई के नगर में आर्य समाज संस्था की स्थापना करके अनुयायिनां कृते, अपने शिष्यों के वास्ते, कृत्य मतलब वास्ते होता है, मूर्ति रूपेण समाज से, और शिष्यों के वास्ते साकार रूप से, मूर्ति रूपेण यानी कि मूर्ति जो होता है ना साकार रूप से होता है, तो
साकार रूप से समाज को संशोधन उद्देश्य समाज के सुधारने का उद्देश्य को प्रकट किया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। संप्रति आर्य समाज से, आज आर्य समाज के शाखा और प्रशाखा देश और विदेशों में च प्रायेण और प्रायः प्रत्यहर नगरों में शहर में है। सर्वत्र समाज दूषणानी, सभी जगह समाज के जो है गंदगियों को शिक्षा मनानी और शिक्षा के दोषों को सुधार रहे हैं। शिक्षा पद्धतो गुरुकुलानाम, शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों के दयानंद एंग्लो DAV, यानी कि डी मैंने क्या होता है कि दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय, दयानंद एंग्लो वैदिक मैंने कि विद्यालयांच विद्यालय का समूह स्वामीनो दयानंद स्मृतियों, स्वामी दयानंद और समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद प्रारब्ध ने शुरू किया, खोला या शुरू किया। तो तदनुयायी भी उनके शिष्यों के द्वारा, किसके द्वारा? उनके शिष्यों के द्वारा। अनुयायी मैंने कि उनके शिष्यों के द्वारा वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाजस्य परिवर्तने, समाज को बदलने में दयानंद का और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय मस्ती, योगदान याद करना चाहिए हम लोगों को। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो के माध्यम से आपको यह पाठ, नवम पाठ कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।